नोट DMT is only applicable for, फिर हमने क्या किया, 1 प्लस माइनस आई रूट 3 को कन्वर्ट कर दिया पोलर फॉर्म में, तो लेफ्ट राइट और so today's topic is based on De Moivre's थ्योरम, ठीक है। एंड डी मोविस थ्योरम की अगर बात करें तो ये बहुत ही, आपको पता ही होगा डी मोविस थ्योरम कितना फेमस है और कितना इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो डी मोविस थ्योरम आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है। सो डी मोविस थ्योरम इज समथिंग, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और थ्री टाइप्स में रेक्टेंगुलर है, पोलर है और एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। मतलब रेक्टेंगुलर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, ये दूसरा टाइप है। एंड z इज इक्वल टू आर ई रेस टू आई थीटा। ये तीन टाइप है कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है, ये तीन टाइप है कॉम्प्लेक्स नंबर के। ओके, और अगर मैं बात करूं पोलर फॉर्म की, मतलब डी मोविस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पोलर फॉर्म। डी मोविस थ्योरम, नोट डीएमटी is only applicable for polar form। पोलर फॉर्म में बोलूंगा इसका मतलब क्या हो गया, पोलर फॉर्म बोलूंगा इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला, ठीक है। तो ये अगर z की बात करें, अगर आपका cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू n है अकॉर्डिंग टू डी मोविस थ्योरम, अगर पोलर फॉर्म में रेस टू n है, r समझ लो 1 है, तो r 1 है तो 1 रेस टू n विल बी 1 ओनली। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू n है, तो ये बन जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। सीधा एंगल में जा रहा है, सीधा एंगल में, समझ में आया। इसको हम बोलते हैं डी मोविस थ्योरम, क्या बोलते हैं इसको हम, डी मोविस थ्योरम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। क्या है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ओके, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। एंगल में n चला गया, उसे हम बोलते हैं डी मोविस थ्योरम। यस, देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो डी मोविस थ्योरम तो हमने बता दिया कि होता क्या है, ठीक है। अभी डी मोविस थ्योरम के बेस पे कुछ कंसेप्ट रहेगा, कुछ प्रॉपर्टी लगेंगे, वो हम देख लेते हैं कि हम कब किसको क्या कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मैंने ले लिया कि z है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो 1 अपॉन z क्या होगा, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, सिंपल। ओके, तो वैसे ही अगर मैं z रेस टू n लगा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, सिंपल है। आप खुद देख लीजिए, z रेस टू n मतलब ब्रैकेट रेस टू n, मतलब डी मोविस थ्योरम, एंगल में n चला गया, सिंपल, ठीक है। वैसे ही 1 अपॉन z रेस टू n क्या होगा, ये हो जाएगा cos n थीटा, अच्छा ये प्लस रहेगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हमने देख लिया। अगर सपोज मैं इन लोगों को ऐड करता हूं, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा है ना, ओके, cos थीटा बचेगा, ये हो जाएगा 2 cos थीटा। और अगर मैं इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो ये हो जाएगा 2i sin थीटा, सिंपल है। आप ऐड कीजिए, ये देखो, आपको अगर यहां पे देखना है, ये ऐड कीजिए आप, ये क्या होगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, है ना, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, cos थीटा प्लस cos थीटा मतलब 2 cos थीटा, ठीक है। तो ये नीचे लेके मैं यहां पे लिख सकता हूं कि z
प्लस 1/z इज 2 cos थीटा। वैसे ही अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2i sin थीटा। सेम चीज यहां पर भी एप्लीकेबल है। अगर मैं z⁻n प्लस 1/z⁻n करूं तो हो जाएगा 2 cos n थीटा, और वैसे ही z⁻n माइनस 1/z⁻n करूं ये हो जाएगा 2i sin n थीटा। सिंपल, ठीक है, ओके। तो मतलब मैंने पहले बताया कि डी मोवेस थ्योरम होता क्या है, ठीक है। डी मोवेस थ्योरम के साथ साथ मैंने आपको ये भी डिस्कस करके बता दिया कि डी मोवेस थ्योरम के साथ साथ मैंने आपको ये भी डिस्कस करके बता दिया कि एक्चुअल में इसमें अगर मैंने इसको z कंसीडर किया और z⁻n किया तो क्या हो जाएगा, एंगल में n चला गया, 1/z क्या होता है, साइन चेंज। बस इतना याद रखना, अगर आपने जो भी पोलर फॉर्म में दिया उसका रेसिप्रोकल लिया, साइन चेंज। सिर्फ पोलर फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि cos थीटा प्लस i sin थीटा है, उसका मैंने अगर रेसिप्रोकल लिया तो वो सीधा साइन चेंज करेगा, और साइन चेंज करने के साथ साथ मैंने इन लोग को ऐड किया तो वो क्या दे रहा है हमने ये देखा, मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो वो क्या दे रहा है हमने ये भी देखा। इज दैट क्लियर? ओके, तो इसका मतलब ये है कि ऐड करने के बाद 2 cos थीटा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2i sin थीटा। सेम जब आप उसी टर्म में, उसी z में डी मोवरेस लगाते हो तो एंगल में cos n थीटा प्लस i sin थीटा n थीटा हो जाता है। एंड अगर इनको ऐड करें तो ये मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करें तो ये मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। समझ में आया? समझ में आया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि एक्चुअल में डी मोवेस थ्योरम होता क्या है और उसमें क्या क्या है। एक बार देख लो अच्छे से, एक बार देख लो उनको ऐड करने के बाद क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हुआ, बराबर। तो फिर एक सम उठा लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, यस, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अब क्या होगा, अगर एक एग्जांपल के तौर पे एक सम ले लेते, बेसिक सम लेते जहां पर थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे लेट्स से एग्जांपल मैं ले लेता हूं, प्रूव दैट 1 प्लस i √3 प्लस 1 माइनस i √3 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -2 ठीक है। ओके, सिंपल है, मतलब आपको ज्यादा कुछ इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा कंसेप्ट को और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। मतलब अगर मुझे इसको सोल्यूशन निकालना है और मेरे पास 1 प्लस i रूट थीटा, मतलब z मुझे रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है और मुझे इसको पोलर में लाना होगा। किस में लाना होगा? पोलर में। सर पोलर में लाने की क्या जरूरत है, पोलर में क्यों लाना है आपको? पोलर में इसलिए लाना है क्योंकि ब्रैकेट रेस टू n है, n मतलब वो भी 8 है उसका वैल्यू। अगर इतना बड़ा a प्लस बी रेस टू 8 करेंगे तो हमारा पूरा सप्लीमेंट खत्म हो जाएगा, है ना। हम लोग को तो शॉर्टकट मारना है, कम काम करना है। डी मोवेस थ्योरम आया ही क्यों है? उसने बोला कि डी मोवेस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पोलर फॉर्म। तो इसका मतलब है हमें फट से क्लिक होना चाहिए, अच्छा रेक्टेंगुलर का पोलर फॉर्म में कन्वर्जन पता होना चाहिए। हाँ चलो, कन्वर्जन हो पता है। चलो क्या होता है, चलो अगर मुझे r निकालना है, थीटा निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, दैट्स इट। अगर मैंने इसको, इस रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग दिस टू फॉर्मूला, तो मेरे लिए ये ब्रैकेट रेस टू 8 निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा।
बहुत ही आसान हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? और बहुत ही आसान करने के लिए मुझे इसको कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप ये सम को समझेंगे कि इसका कन्वर्जन करने के बाद ब्रैकेट रेशियो 8 लगाने का फायदा क्या है, और क्यों ब्रैकेट रेशियो 8 होने की वजह से मुझे कन्वर्जन करना पड़ रहा है, क्योंकि डी मोवरेज थ्योरम बहुत ही सिंपल है। वो ये बोल के चले गए कि भाई अगर ब्रैकेट रेस टू एन है तो एंगल में जाएगा थीटा, एंगल में जाएगा थीटा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास z है 1 प्लस माइनस आई रूट 3, ओके, तो मेरा x का वैल्यू मुझे स्ट्रेट अवे पता चल रहा है 1 है, और मेरा y का वैल्यू मुझे स्ट्रेट अवे पता चल रहा है कि रूट 3 है, बराबर है। तो मैं r तो निकाल ही सकता हूं। तो r क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 विच इज अंडर रूट ऑफ 4। तो r क्या हो जाएगा 2, r मिल गया। अब हम थीटा निकाल लेते हैं। थीटा होता है tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। तो थीटा होता है tan इनवर्स ऑफ y, y मतलब क्या हो गया, रूट 3 बाय 1, रूट 3 बाय 1, ओके। तो रूट 3 बाय 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट 3 बाय 1 करेंगे तो रूट 3 हो गया। अच्छा, अब इसमें एक और काम कर सकते हैं, रूट 3 बाय 1 है तो मैं ले लेता हूं थीटा इज tan इनवर्स ऑफ रूट 3 बाय 1 मतलब पाई बाय 3। सिंपल, मतलब मेरे पास r भी अवेलेबल है और थीटा भी अवेलेबल है। समझ में आया सबको? समझ में आया? ओके, ठीक है, समझ में आया सबको? r भी अवेलेबल है और थीटा भी अवेलेबल है। अब मैं क्या करूंगा, इसको जो z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आई रूट 3 दिया है उसको पोलार में लिखता हूं, पोलार फॉर्म। क्या हो जाएगा ये, z इज इक्वल टू आर, आर मतलब 2, और ये हो जाएगा cos थीटा मतलब पाई बाय 3 प्लस माइनस आई साइन पाई बाय 3। सिंपल, मैंने कर दिया इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट। सिंपल, तो मतलब अगर मैंने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है तो अब मेरे लिए इजी हो गया ये ब्रैकेट रेज टू 8 निकालना। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है, चलो लेफ्ट हैंड साइड इज गिवन एज 1 प्लस आई रूट 3 रेज टू 8 प्लस 1 माइनस आई रूट 3 रेज टू 8। अब 1 प्लस आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग 2 cos पाई बाय 3 प्लस माइनस आई साइन पाई बाय 3, और ये पूरा ब्रैकेट रेज टू 8 प्लस, ओके, एंड देन ब्रैकेट, और ये 1 माइनस मतलब ये हो जाएगा 2 cos पाई बाय 3 प्लस माइनस आई साइन पाई बाय 3 ब्रैकेट ब्रैकेट रेज टू 8। सिंपल है, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रेज टू 8, ये हो जाएगा cos 8 पाई बाय 3 प्लस माइनस आई साइन 8 पाई बाय 3। ठीक है, ओके। फिर ये भी हो गया 2 रेज टू 8, ये हो गया cos 8 पाई बाय 3। अच्छा, यहां पे मैंने प्लस माइनस लिखा है ना, अब मैं एक काम करता हूं, मैं प्लस के लिए प्लस लिखूंगा, ओके, प्लस के लिए प्लस लिखूंगा और माइनस के लिए माइनस लिखूंगा। ठीक है, ओके, जैसा मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। तो प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, और ये हो जाएगा आई साइन 8 पाई बाय 3। तो अब ये सीधा पता चल रहा है कि 2 रेज टू 8 कॉमन है, ये हो जाएगा cos 8 पाई बाय 3 प्लस आई साइन 8 पाई बाय 3, फिर हो जाएगा प्लस cos 8 पाई बाय 3 माइनस आई साइन 8 पाई बाय 3। तो ये कैंसिल हो गया, सिंपल, ओके। गाइज आई होप ये समझ में आया है। 2 रेज टू 8 लिखा, लेकिन इसमें एंगल में 8 गया है, क्योंकि r तो चलो 2 रेज टू 8 हो जाएगा, लेकिन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 8 का मतलब है cos 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा, cos 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा।
इसे हम कहते हैं डीएमटी, जो आज का हमारा टॉपिक है, डी मोविस थ्योरम। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2⁸ इंटू 2 cos 8 π/3। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, -2⁸, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो क्या हो जाएगा, ये हमने किया यहां तक, ये हो जाएगा 2⁸ इंटू 2। अब ये हो जाएगा cos, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2π + π/3। तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 3π मतलब cos 3π माइनस π/3, ऐसा लिख सकता हूं मैं। 3 3 9 -1 बराबर। अब cos 3π बोलेंगे मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, पहले तो ये 0 है, ये पाई है, ये 2π है, फिर ये 3π है। मतलब यहां से स्टार्ट होकर 2π हुआ, फिर 3π हुआ, मतलब यहां पर cos 3π माइनस थीटा मतलब विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, माइनस cos थीटा, सिंपल, माइनस cos थीटा। और cos π/3 क्या होता है, cos π/3 क्या होता है, हाफ। ये हो जाएगा 2⁸2 और ये हो जाएगा -½ ये 2 2 हो गया कैंसल। आंसर इज -2⁸ इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। देयरफॉर हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? ओके, समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? यस, यस। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने एक सम किया जहां पर ये क्वेश्चन था कि भाई प्रूव दैट 1 + i√3⁸। तो मुझे फट से क्लिक हुआ यार, raised to 8 के लिए मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा सॉल्व करना, तो कुछ तो ऐसा इजी चीज होगा। हाँ, डी मोविस थ्योरम, पर डी मोविस थ्योरम तो इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पोलर फॉर्म। अच्छा, पोलर फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है, तो मुझे x + iy को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या है फॉर्मूला, r = √x² + y² एंड थीटा = tan इनवर्स ऑफ y/x। तो वो कन्वर्ट किया हमने, यहां पर r2 आया, थीटा आया, फिर हमने क्या किया 1 ± i√3 को कन्वर्ट कर दिया पोलर फॉर्म में। फिर लेफ्ट राइट और राइट हैंड साइड में जो भी होता है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हमने पोलर में कन्वर्ट करके ब्रैकेट ⁸ लिखा, 1 + i√3 के टाइम पे प्लस लिखा, 1 - i√3 के टाइम पे माइनस लिखा एंड ⁸ कर दिया। तो ये हो गया 2⁸, ये एंगल में 8 चला गया क्योंकि डी मोविस थ्योरम के हिसाब से। फिर ये हो गया 2⁸, ये एंगल में 8 चला गया, ये हो गया ऑपोजिट डी मोविस थ्योरम के हिसाब से। एंड देन हमने 2⁸ लिख के ये कर दिया डी मोविस थ्योरम के हिसाब से। फिर हमने 2⁸ कॉमन निकाल के इनको साथ में लिया, तो ये साइन वाला कैंसिल हुआ, ये हो गया 2 cos 8 π/3। और हमने cos 8 π/3 को ऐसे हमने रिड्यूस करके आंसर लेके आए। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, दिस इज वन ऑफ द PYQ। ठीक है, तो इसके बेस पे एक सम अगर मुझे देना है होमवर्क के लिए, इसके बेस पे मुझे एक सम देना है क्योंकि आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। ठीक है, तो होमवर्क क्या रहेगा, दैट होमवर्क इज बेस्ड ऑन, दैट होमवर्क इज बेस्ड ऑन that homework is based on तो अगर मुझे इस पे होमवर्क देना है, सो प्रूव दैट होमवर्क, prove that √3 + i⁻100 ठीक है। हम क्या करते हैं, ⁻100 के बदले इसको n लेते हैं, ये n करके थोड़ा क्वेश्चन में हम चेंजेस लाते हैं, और ये है √3 - i⁻n
इज इक्वल टू 2n+1 cos n pi by 6. Okay, cos n pi by 6. Also deduce √3 plus I, या फिर also find लिख देते हैं, also find √3 plus I raised to n and √3 minus I raised to n. ठीक है, ओके, और फिर इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये एक होमवर्क रहेगा। उसके अलावा जो रहेगा होमवर्क वो है ये, दैट इज इवैल्यूएट 1 plus I raised to 100 प्लस 1 minus I raised to 100। मतलब बहुत ही इजी है, मतलब रेज टू 100 वो डराने के लिए, ठीक है, कि आप डर जाओ, और इतना कुछ है नहीं उसमें, ठीक है, ओके, जस्ट बिकॉज कि आप उसको देख के डर जाए, उस हिसाब से वो सम दिया है रेज टू 100 का, ठीक है, ओके, समझ में आया? ओके, तो ये इसमें करना क्या है, चलो अगर मुझे इसको सॉल्व करना होगा, चलो इसको अगर मुझे सॉल्व करना, तो क्या ही करना है, मुझे पता है कि 1 plus I z जो है वो प्लस माइनस I के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो हम पहले इसका निकालेंगे r, तो r होगा √1 का स्क्वायर, कैसे? क्योंकि मुझे पता है कि x की वैल्यू 1 है और यहाँ पर y नहीं है, तो y की वैल्यू भी 1 हुआ क्योंकि I है, x प्लस I वैसे का वैसे y की जगह 1, तो ये हो गया √2 बराबर, और फिर थीटा जो है वो है tan इनवर्स ऑफ y बाय x, मतलब y मतलब पाई बाय 4। तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस माइनस I sin थीटा में, तो मेरा जो r आया है वो है √2 एंड ये है cos पाई बाय 4 प्लस माइनस I sin पाई बाय 4। सिंपल, सीधा कन्वर्ट कर दिया। अभी सीखा हमने ये चीज, रिसेंटली सीखा, ठीक है, और फिर इसको क्या करेंगे, लिख देंगे रेज टू 100। तो चलो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में है 1 plus I रेज टू 100 प्लस 1 minus I रेज टू 100, ठीक है। तो मैं बेसिकली करूंगा क्या, अब मुझे पता है 1 plus I का मतलब √2 और ये हो जाएगा cos पाई बाय 4 प्लस I sin पाई बाय 4 ब्रैकेट रेज टू 100 प्लस ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा cos पाई बाय 4 माइनस I sin पाई बाय 4 रेज टू 100, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा 2 रेज टू हाफ रेज टू 100 एंड ये हो जाएगा cos 100 पाई बाय 4। क्यों? क्योंकि ये 2 रेज टू 100 तो हो ही गया, ये एंगल में गया 100 बाय डी मोवरेज थ्योरम, तो ये क्या हो जाएगा प्लस I sin 100 पाई बाय 4। फिर ये अगेन 2 रेज टू हाफ का 100, ओके, एंड ये हो गया cos 100 पाई बाय 4 माइनस I sin 100 पाई बाय 4, ठीक है, ओके। तो ये तो कैंसिल होके 50 हो गया, तो हम लिखेंगे 2 रेज टू 50 कॉमन आ गया, और फिर ये कैंसिल होके 25 है, ये कैंसिल होके 25 है, ये कैंसिल होके 25 है, ये कैंसिल होके 25 है। तो अगर 2 रेज टू 50 बाहर निकल गया, तो ये हो गया cos 25 पाई प्लस I sin 25 पाई प्लस cos 25 पाई माइनस I sin 25 पाई। तो ये तो सीधा स्ट्रेट अवे कैंसिल हो गया साइन वाला, जैसे इसके पहले भी हुआ था। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 रेज टू 50 एंड ये हो जाएगा 2 cos 25 पाई। तो इसका मतलब कॉस ऑड क्या होता है, cos ऑफ ऑड पाई इज -1 एंड cos ऑफ इवन पाई इज +1, एज सिंपल एज दैट। तो ऑड पाई -1 है, तो ये हो गया 2 रेज टू 50, ये हो गया 2 इंटू -1, तो ये हो गया -2 रेज टू 51
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा हैंड्स फ्रूट। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो ये हमने कर लिया एक और सम बेस्ड ऑन बेसिक्स ऑफ डी मोवरेज थ्योरम, बेस्ड ऑन बेसिक्स ऑफ डी मोवरेज थ्योरम। ओके, ठीक है, समझ में आया? ओके, तो कुछ नहीं, एक सम क्या एक और सम कर ले ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए। और हमने ये सम जो इसके जैसा ऑलमोस्ट सेम है, जो पहला सम हमने किया था वो ऐसा हमने होमवर्क दिया है आपको, ठीक है? ओके, ये ऐसे था, इसको हमने खाली क्या किया, जगह चेंज किया। ये 1 प्लस आई रूट 3 है, तो हमको इसमें R2 मिला एंड थीटा पाई बाई 3 मिला। यहां पर है रूट 3 प्लस आई, मतलब R तो 2 ही रहेगा लेकिन थीटा हो जाएगा पाई बाई 6, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 3 आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहां पर आपका थीटा चेंज होना है बस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, आप जैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और सम ले लेते हैं। चलो, एक और सम कैसा है जरा ये भी समझ लेते हैं। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, और ये दिया है 1 प्लस आई रेज टू 6, ये दिया है 1 माइनस आई रूट 3 रेज टू 4 अपॉन 1 माइनस आई रेज टू 8 एंड 1 प्लस आई रूट 3 रेज टू 5। ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हम लोग को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। बहुत ही इजी सम है, बहुत ही इजी सम है। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसके जो 3 टाइप्स है वो क्या है। मतलब z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, बहुत अच्छी बात है। z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, पोलर फॉर्म। एंड z इज इक्वल टू आर ई रेज टू आई थीटा, ये 3 फॉर्म होते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन सब को कन्वर्ट करूंगा। क्यों कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, आपको पता है रीजन। क्यों कन्वर्ट करना है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अब मैं इसको पोलर एक्सपोनेंशियल दोनों ही फॉर्म में लिखने वाला हूं, क्योंकि आर और थीटा तो निकालना ही है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जरूरत इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन भी करना है एट द एंड। ठीक है, ओके, तो ये बेसिकली होगा क्या, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बेसिकली होगा क्या, 1 प्लस आई रेज टू 6 है एंड 1 माइनस आई रूट 3 रेज टू 4 है, 1 माइनस आई रेज टू 8 है एंड 1 प्लस आई रूट 3 रेज टू 5 है, मतलब 1 प्लस माइनस आई है। तो z अगर मेरा 1 प्लस माइनस आई है तो मुझे पता है कि मेरा x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू भी 1 है, तो r तो मेरा रूट 2 है और थीटा मेरा पाई बाय 4 है। सिंपल, डायरेक्टली निकाल लिया। आई होप आपको पता है r कैसे निकलेगा। r मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा मतलब y बाय एक्स। कर लो, है ना, कैलकुलेटर में भी निकलता है, कैलकुलेटर आपको एग्जाम में अलाउड रहेगा। ठीक है, ओके, क्या ही हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, r रूट 2 है एंड थीटा इज पाई बाय 4। तो r जब रूट 2 है एंड थीटा इज पाई बाय 4, इसका मतलब ये है कि मेरा r और थीटा आ चुका है एंड मैं इसको लिख सकता हूं दोनों ही फॉर्म में। मतलब r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा एंड r e रेज टू आई थीटा एंड z एक्चुअली होता है ये तीनों फॉर्म का, मतलब x प्लस आई वाई। तो ये प्लस माइनस और यहां पर भी हम लिख सकते हैं प्लस माइनस आई थीटा, बराबर। तो अगर मेरा z 1 प्लस आई है तो मेरा r क्या है, r मेरा क्या है, रूट 2 है, तो मैं ले लूंगा रूट 2 और ये हो जाएगा cos पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4 एंड ये हो जाएगा r रूट 2 ई रेज टू प्लस आई पाई बाय 4। समझ में आ गया? ठीक है, ओके, चलो। वैसे ही अगर इधर माइनस होता तो ये माइनस होता और ये भी माइनस होता,
मतलब 1 प्लस माइनस आई के लिए मैं लिख के हो गया। अब वैसे ही अगर z 1 प्लस माइनस आई रूट 3 है, तो मुझे पता है कि अगर अगर ऐसा है, ठीक है, 1 माइनस आई रूट 3 है, तो हमको पता है कि इसके लिए क्या करना है कि अगर x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू रूट 3 है, तो यहां पर जो r निकलेगा वो होगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, मतलब रूट 4 आएगा विच इज 2, एंड थीटा जो होगा वो होगा tan इनवर्स ऑफ y बाय x, y मतलब रूट 3/1। अभी थीटा क्या हो जाएगा ये टाइम पे पाई/3, बराबर। r और थीटा मिल चुका है, तो मैं यहां पे लिखूंगा ये हो जाएगा 2, ओके, एंड ये हो जाएगा cos पाई/3 प्लस माइनस आई साइन पाई/3, एंड दिस इज 2 e रेज टू प्लस माइनस आई पाई/3। तीनों में ही कन्वर्ट कर दिया, चारों मेरे पास अवेलेबल है, खाली सबका पावर अलग अलग है तो वो ले लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे पास सब अवेलेबल है कि इसका रेक्टेंगुलर, पोलर और एक्सपोनेंशियल क्या होगा। हम यहां पर सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करेंगे, हम यहां पर सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, तो क्या होगा जरा समझो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये हो जाएगा z इज इक्वल टू प्लस 1 प्लस माइनस आई है और 1 प्लस माइनस आई रूट 3 है। तो मेरे पास जो दिया है वो है 1 प्लस आई रेज टू 6 एंड 1 माइनस आई रूट 3 रेज टू 4 अपॉन 1 माइनस आई रेज टू 8 एंड 1 प्लस आई रूट 3 रेज टू 5। मतलब 1 प्लस आई प्लस के लिए हम ये लेंगे दैट इज रूट 2 ई रेज टू प्लस आई पाई/4 ब्रैकेट रेज टू 6, माइनस मतलब 1 माइनस के लिए हम लेंगे 2 ई रेज टू माइनस आई पाई/3 रेज टू 4 अपॉन 1 माइनस आई, मतलब इसके लिए होगा रूट 2 ई रेज टू माइनस आई पाई/4 रेज टू 8 है, रेज टू 8 है, और यहां पर है 2 ई रेज टू प्लस आई पाई/3 रेज टू 5 है, ठीक है, ओके। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2 रेज टू 6, और ये हो जाएगा रूट 2 रेज टू 6, और ये हो जाएगा ई रेज टू प्लस आई 6 पाई/4, ये हो जाएगा 2 रेज टू 4, ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस आई 4 पाई/3, फिर ये हो जाएगा रूट 2 रेज टू 8 ई रेज टू माइनस आई 8 पाई/4, और ये हो जाएगा 2 रेज टू 5 ई रेज टू प्लस आई 5 पाई/3। सिंपल, मतलब ये 5 2 रेज टू 5 भी हो गया, इधर पे भी आ गया, ये 4 भी हो गया, इधर पे भी आ गया, सिंपल हो गया कैलकुलेशन। अब क्या होगा, अब हमको पता है कि ये कैंसिल होके इधर खाली 2 बचेगा, क्योंकि ऊपर 2 रेज टू 4 है, नीचे 2 रेज टू 5, एक 2 बच गया। ये भी हमको पता है कि ये कैंसिल होके इधर स्क्वायर बचने वाला है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये रूट 2 का स्क्वायर मतलब 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा ई रेज टू प्लस आई, ये हो जाएगा 3 पाई/2, और ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस आई 2 पाई क्यों, क्योंकि 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर 1 है, यहां पे 2 है, उसके बाद ये ई रेज टू माइनस आई 4 पाई/3 है, एंड ये हो जाएगा ई रेज टू प्लस आई 5 पाई/3 है, ठीक है, ओके, 5 पाई/3 है, ओके। अब ये हो जाएगा 1/4, और ई रेज टू ये ऊपर आए 3 पाई/2 है, ठीक है, ऊपर आए 3 पाई/2 है, उसी के साथ साथ माइनस आए 4 पाई/3 है, ये ऊपर वाला। अब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन चेंज है ना, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो साइन चेंज है कि नहीं। अब ये क्या हो जाएगा 1/4 ई रेज टू आई और पाई मैं कॉमन निकाल सकता हूं ऊपर पावर में, ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4/3 प्लस 2 माइनस 5/3, ओके ओके। तो अब ये बेसिकली क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 1/4 ई रेज टू आई
pi. I guess this will give you pi by 2. ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्या देगा, ये हो जाएगा 3/2 + 2, मतलब 2 2 4 प्लस 7/2, करेक्ट है ना, 3/2 + 2 एंड माइनस 5 - 4 मतलब -9/3, तो 21 - 18/6, मतलब ये हो गया सीधा 3/6 विच इज 1/2, खत्म, मैंने लिख दिया 1/2। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, कैलकुलेटर में आता है ये, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में, और ये हो जाएगा e⁻i π/2। अब मुझे पता है e⁻i थीटा इज cos थीटा प्लस i sin थीटा, ऑब्वियसली e⁻i π/2 है, मतलब cos π/2 प्लस i sin π/2। अब मुझे ये भी पता है कि ये 0 होता है और ये 1 होता है, तो इसका e⁻i π/2 का जो आंसर है वो है i, ये मुझे आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको पुट कर दूंगा, तो 1/4 × i, बराबर, ओके। तो देयरफॉर इसको हमको एक्सप्रेस करना है a + ib में, तो a + ib इज इक्वल टू 0 + i 1/4, दैट्स इट। तो देयरफॉर a का वैल्यू 0 है एंड b का वैल्यू है 1/4। हमको इसको एक्सप्रेस करना था a + ib के फॉर्म में, और हमने उसको लिख दिया, एकदम सिंपल। ये दिया था, मुझे पता है कि रेक्टेंगुलर टू पोलर, पोलर टू एक्सपोनेंशियल कैसे करते हैं, r और थीटा निकालते हैं, 1 ± i के लिए r और थीटा निकाला, इट्स वेरी इजी, √x² + y², थीटा भी निकल गया, tan inverse y by x, 1/1, tan inverse 1 is π/4, tan inverse 1 is π/4, tan inverse √3 is π/3. That's what we have got for another exponential function. What we have, is that clear? The one which we have 1 ± i √3, उसका भी हमने r और थीटा निकाला, एंड हमने उसको लिखा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, प्लस माइनस दोनों का निकाल के रख दिया। और क्योंकि इसको मुझे इसको सॉल्व करना था, पावर 6 है, पावर 4 है, पावर 8 है, पावर 5 है, इस वजह से मैंने सबको लिखा, प्लस के लिए प्लस लिया, प्लस था, माइनस के लिए माइनस लिया, प्लस माइनस के लिए इधर माइनस लिया और प्लस के लिए इधर प्लस लिया, सबका पावर अलग अलग लिखा। फिर मैंने क्या किया, √2⁶, 2⁴, √2⁸, 2⁵, सब लिख दिया अलग अलग, और ये 6 इनके एंगल में चला गया, एंगल में सब जगह आ गया, और फिर हमने कैंसिल करके जो बचा वो हमने उसको सॉल्व करके दिया। ये नीचे वाला ऊपर गया तो साइन चेंज, ये नीचे वाला ऊपर गया तो साइन चेंज, एज सिंपल एज दैट, एंड वी हैव गॉट द आंसर i/4, that is imaginary part is 1/4, a + ib के फॉर्म में लिखेंगे तो a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 1/4 है, एंड दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आई होप आप सबको ये समझ में आया है, आई होप आप सबको ये समझ में आया है, ठीक है, ओके। ऐसे ही और सम्स हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आप हमारे लिए रात में लाइव आए, हाँ ये तो मेरा काम है, चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। आई होप आप सबको आज का सेशन जो डी मोविस थ्योरम के बेस पे सम्स पे था वो समझ में आया, हमने ये किया, ओके। एंड इसने पहले समझा कि डी मोविस थ्योरम होता क्या है, उसमें क्या क्या हो सकता है, प्लस किया, माइनस किया, क्या प्रॉपर्टी लगती है, अगर z = cos थीटा प्लस i sin थीटा है तो 1/z हो जाता है cos थीटा माइनस i sin थीटा, ओके। फिर उसके बाद हमने उसके बेस पे एक सम्स किया पूरा प्रॉपर्ली, एंड देन उसी के बेस पे एक और सम्स किया, एक होमवर्क दिया मैंने सेम टाइप का सबका, खाली जगह चेंज किया x और y का, एंड में हमने ये वाला सम किया जहां पर हमें एक्सप्रेस करना पड़ा, इसको कन्वर्ट करना पोलर फॉर्म में, एंड देन वी हैव गॉट द आंसर। दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट सम्स व्हिच वी आर टेकिंग, कहीं ना कहीं ये वन ऑफ द PYQ जो आया हुआ है, ऐसे और भी इंपॉर्टेंट सम्स हम लेते रहेंगे, मिलते रहेंगे। फॉरवर्ड कीजिए ये लिंक को, सबको बताइए। फर्स्ट इंजीनियरिंग क्लासेस जो हमारा है वो मीरा रोड और बोरीवली ब्रांच में है, एंड ऑफलाइन बैचेस के एडमिशंस ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, एंड ट्रस्ट मी यू वोंट गेट टाइम व्हेन यू स्टार्ट स्टडीइंग फॉर इंजीनियरिंग, टू बी ऑनेस्ट। तो ऑफलाइन का प्रेशर चाहिए रहता है, भाई आओ बैठो पढ़ो निकल जाओ, एग्जैक्टली हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी टॉपर्स वी हैव, यू कैन जॉइन आवर कोर्स। फर्स्ट इंजीनियरिंग का बैचेस ऑलरेडी वैकेशन बैच दोनों ही ब्रांच में फुल हो चुका है, चाहे वो मीरा रोड हो चाहे वो बोरीवली हो। अब नया बैच चालू होगा इस थर्ड राउंड के बाद, जो गणपति के बाद होगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर रहेगा, उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल के दिन भी मैं आऊंगा सम्स बेस्ड ऑन डी मोविस थ्योरम लेके, तो फर्स्ट इंजीनियरिंग के जितने बच्चे वो ज्वाइन करेंगे
फॉरवर्ड करेंगे ये लिंक को ताकि उनको भी पता चले। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।